दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री योगी दौरे पर पहुंचे हैं और उनका ये दौरा पहले से ही प्रस्तावित था। यहां पर कोविड के संक्रमण से बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारियां हैं, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर बलिया से पहले गोरखपुर की तस्वीरें अब ये आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गोरखपुर में इस वक्त फिलहाल यहां अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्था है, जो व्यवस्था कागजों में है वो जमीन पर दिखाई दे रही है नहीं दे रही, उन तमाम चीजों की समीक्षा यहां पर सीएम योगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर से वो बात भी कर रहे हैं, मरीजों का हालचाल भी लेंगे। हमेशा ही जब भी कहीं दौरे पर पहुंचते हैं तो कोविड संक्रमण की वजह से वो पहले अस्पतालों का रुख करते हैं और वहां पर देखते हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं कितनी सही हैं और कितनी पटरी पर हैं। तस्वीरें आप गोरखपुर से देख रहे हैं। कल यहां पर गोरखपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी अयोध्या दौरे के बाद, और अब गोरखपुर से वो बलिया जाएंगे। उससे पहले यहां पर पहुंचे हैं, गोरखपुर में अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और अस्पताल के चप्पे चप्पे पर पहुंचकर देखिए ये टॉयलेट तक वहां पर गए हैं कि टॉयलेट्स में क्या व्यवस्था की गई है, वहां पर साफ सफाई है या नहीं, इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। क्योंकि अक्सर इस तरह की तस्वीरें आई हैं जब सरकारी अस्पतालों में शौचालयों का हाल बड़ा ही बेहाल होता है। मरीज भी कई बार इस तरह का वीडियो वहां से कर चुके हैं कि देखिए क्या इंतजाम है, यहां पर साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है और इसीलिए यहां पर चप्पे चप्पे को खुद पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। आज 67वीं बार उन्होंने मन की बात की है और विचार अपने साझा किए हैं देशवासियों के साथ। कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव और तस्वीरें अब एक बार फिर आपको गोरखपुर के दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी को भी आपने देखा इन तस्वीरों में और तमाम जो अधिकारी उनके साथ यहां पर मौजूद थे सभी ने मास्क भी लगाया हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन भी किया जा रहा था। और अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, किस तरह से मरीजों की देखभाल की जा रही है, वहां पर साफ सफाई कैसी है, इस बात का भी वहां पर जायजा लिया। और यहां ये ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसका यहां पर बटन दबाकर उसको देख रहे हैं कि किस तरह से वो काम करती हैं। देखिए यहां पर ये ऑटोमेटिक चलने वाली कुछ ट्रॉली है, सैनिटाइजर भी लगा रखा हुआ है इसमें ऊपर, और जिस तरह से फूल माला से सजाया गया है लग रहा है कि पहली बार उसको यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। राम गोपाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम गोपाल, यहाँ पर अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी और चप्पे चप्पे पर जाकर खुद देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, साफ सफाई कैसी है या नहीं है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जब गोरखपुर आए तो सबसे पहले उन्होंने कोविड-19 को लेकर गोरखपुर और बस्ती मंडलों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले जो है आज सुबह उनको बलिया जाना था, लेकिन एकाएक उनके कार्यक्रम में तब्दीली होती है और वो करीब 2:15 बजे के करीब गोरखनाथ मंदिर से निकलते हैं और जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं। उसके बाद आने के बाद वो रेलवे हॉस्पिटल जाते हैं जहां पे L2 लेवल का हॉस्पिटल है। और अभी आप जिन तस्वीरों के बारे में बता रही थी, जिन रोबोट मशीन के बारे में बता रही थी, वो रेलवे के वर्कशॉप में उसको बनाया गया है और वो अभी एक मशीन तैयार हुआ है। वो ऐसा ऑटोमेटिक मशीन है कि जो कोविड हॉस्पिटल जो वार्ड है उसमें मरीजों के लिए खाना दवा सब लेके जाएगा और एक बेड पे करीब 3 से 5 मिनट तक वो ऑटोमेटिक मशीन अपने आप रुकेगी, जिससे जो मरीज हैं वो खाना वहां से ले सकें और दवा ले सकें, पानी ले सकें। उसके बाद
वो फिर वापस चली जाएगी। 1 घंटे बाद यही रोबोटिक मशीन फिर जाएगी कोविड वार्ड में और मरीजों के जो खाने के प्लेट्स हैं उसको लेके वापस चली आएगी। इससे जो स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित होते थे वो स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित नहीं होंगे। रेलवे हॉस्पिटल के दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एम्स गए और एम्स का उन्होंने निरीक्षण किया, क्योंकि एम्स अभी निर्माणाधीन है, वहां पे भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार ने वहां पे निर्देश दिया है कि उसको कोविड हॉस्पिटल वहां पे बनाया जाए। तो अभी शुरुआती चरण में 50 बेड का L2 हॉस्पिटल और 15 बेड का L3 हॉस्पिटल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 1 हफ्ते के अंदर ही वहां पे भी एम्स में भी शुरू हो जाएगी और जरूरत पड़ने पे उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंचे हैं और यहां से वो अब बलिया के लिए रवाना होने वाले हैं। बिल्कुल हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं और यहां से वो अब बलिया के लिए बिल्कुल रामगोपाल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर ही बैठे हुए हैं सीएम योगी और वो जायजा ले रहे हैं कि जो इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं या जो नदियों से लगते हुए इलाके हैं वहां पर क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है। और वो इन तमाम तस्वीरों के जरिए वो देख रहे हैं, खुद हेलीकॉप्टर में जायजा ले रहे हैं और कि क्या हाल है जमीन पर। पानी ही पानी दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, लेकिन जो इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से किस तरह के वो इंतजाम है उसकी उन्होंने जानकारी ली भी है अधिकारियों से और अब यहाँ पर हवाई सर्वे कर रहे हैं। रामगोपाल। हाँ बिल्कुल, हवाई सर्वेक्षण वो चूंकि तस्वीरें अब से 10 मिनट पहले की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा के पाली ब्लॉक और सहजनवा ब्लॉक का सर्वेक्षण किया, क्योंकि गोरखपुर इस समय सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित है। 63 गांव यहाँ पे जो है वो पानी के चारों तरफ घिर गए हैं, जिसमें 39 गांव ऐसे हैं जिनपे निकलने के लिए बिल्कुल नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है और कुछ आंशिक रूप से कुछ गांव प्रभावित है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह एकाएक इस पे प्लान बनाया और एकाएक है उस पर चर्चा की और फिर खुद किस तरीके की तैयारियां हैं और बाढ़ की कितनी गंभीर स्थिति है, सिर्फ अधिकारियों के कही हुई बातों को न मानते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए निकल गए। और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने खुद देखा, चूंकि सहजनवा और पाली ब्लॉक में मुख्यमंत्री अक्सर वहां का दौरा किया करते थे और जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो अक्सर उन इलाकों का वो दौरा करते, तो वहां की भौगोलिक स्थिति को उसकी बाखूबी वाकिफ है। तो इसलिए आज उन्होंने हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण कर वहां की यथा स्थिति को जाना है। अब गोरखपुर से वो बलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, तो रामगोपाल तस्वीरें हम दर्शकों को यहाँ पर लगातार दिखा भी रहे हैं। हमारे सहयोगी रामगोपाल बता भी रहे थे कि किस तरीके से आज सुबह से ही गोरखपुर में अलग अलग चीजों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। सहजनवा का हवाई सर्वेक्षण किया है, जो हर साल यहाँ पर ये इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है और इस इलाके से भलीभांति से परिचित भी रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो इन इलाकों का भ्रमण करते रहे हैं और हवाई सर्वे किया है जानने के लिए कि वहां पर जो स्थिति है कैसी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब एम्स पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी और यहाँ पर हालांकि एम्स में अभी एम्स ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए 50 बेड के अस्पताल को यहां पर कोविड सेंटर के तौर पर तैयार किया गया है और L2 और L1 जो कैटेगरी है उसके लिए यहां पर तैयारियां क्या कुछ हैं, क्या इंतजाम है, वो खुद देखे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी ने। और ये जो आप देख सकते हैं इस मशीन के जरिए चलने वाली ये वो टेबल है जिसमें कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को खाना पहुंचाया जाएगा, जो प्लेट रखी जाएगी ताकि संक्रमण से जो आपसी संपर्क होता है, क्योंकि कोरोना जो है आपसी संपर्क से फैलता है, तो इसीलिए आपसी संपर्क कम से कम हो मरीजों और जो वार्ड बॉय या वार्ड नर्सेज होती हैं उनके बीच में। इसीलिए ये टेबल इस्तेमाल में लाई जा रही है और खुद इसे चलाकर देखा मुख्यमंत्री योगी ने कि किस तरह से ये चलेगी, किस तरह से ये ऑपरेट होगी।